हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे जो कि हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिले। क्वेश्चन क्या है जी? इफ u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। कि u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का। तब देन मुझे क्या प्रूव करना है? कुछ रिजल्ट्स है। x डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन है, पर अगले वाले में पहले y के रिस्पेक्ट में देन x के रिस्पेक्ट में है u का ही, और इक्वल टू है n माइनस वन इंटू में डेल यू बाई डेल एक्स। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक रिजल्ट है और फिर एक थर्ड रिजल्ट यहाँ पे है। तीनों रिजल्ट को प्रूव करें उससे पहले थोड़ा सा आपको यूलर्स थ्योरम के बारे में, जिसे आइलर्स थ्योरम भी बहुत लोग कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आप सभी बच्चों को। क्या जी? कि u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अगर कोई एक होमोजीनियस फंक्शन है इन ऑर्डर का, अगर u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई कोई होमोजीनियस फंक्शन है इन ऑर्डर का, तो आइलर्स थ्योरम के मदद से हम ये कह सकते हैं कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू n टाइम्स ऑफ u होता है। ये यूलर्स थ्योरम यही तो है कि जो फंक्शन होमोजीनियस है इन ऑर्डर का, तो उसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, x से गुना करिए, प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y से गुना करिए, ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू n जो कि ऑर्डर है इनटू फंक्शन n इंटू u के बराबर होता है। ठीक, तो हम यही काम यहाँ पे यूज करेंगे और फिर डायरेक्टली हम इस दोनों तीनों रिजल्ट को प्रूव कर पाएंगे। कैसे कर रहे हैं जी? जरा सबसे पहले देखिए, लिखेंगे सिंस u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, फंक्शन को शॉर्ट में लिख दिया गया है कि सिंस u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर, देन therefore from Euler's theorem we have, क्या होगा हमारे पास Euler's theorem से कि x del u by del x plus y del u by del y is equal to n times of u, this is relation number 1। अब क्या करेंगे? क्योंकि मुझे चाहिए क्या, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। फिर तो आप ध्यान दे रहे हैं एक बात का कि हुआ क्या है यहाँ पे कि एक बार तो x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था ही है यहाँ पे अपने पास, मुझे एक बार और करना है, तब ना डेल टू यू बाई डेल एक्स टू होगा, तो हम कर देंगे, एक बार और कर देंगे। यहाँ पे मुझे एक बार और करना होगा, यहाँ पे भी मुझे एक बार और करना पड़ेगा। तो आपको एक बात हम थोड़ा सा बताएं कि कहीं पे अगर u इंटू भी रहे, ये भी x का फंक्शन हो, ये भी x का फंक्शन हो, तब जाके प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आप सब बच्चों को पता होगा, एक फंक्शन को रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को रखना है, पहले का डिफरेंशिएशन प्लस करके, है ना। तो अगर लेकिन दोनों x का फंक्शन हो तब तो डिफरेंशिएशन होगा प्रोडक्ट रूल से, लेकिन अगर ऐसा रहे 2 टाइम्स ऑफ u, कोई कांस्टेंट टाइम्स ऑफ u रहे, तो उस समय कांस्टेंट बाहर होकर डिफरेंशिएशन होता है। अब हमें क्या करना होगा, इसको रिलेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये भी x का फंक्शन है और यहाँ डेल u बाई डेल एक्स है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा अगर आपको, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि y तो कांस्टेंट ट्रीट होगा ना, जब x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो y तो पार्शियल में कांस्टेंट ट्रीट होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अगले स्टेप में बढ़ेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x y ट्रीटेड एज कांस्टेंट वी गेट। क्या होगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एक को रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरे को रखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन। हमने x को रखा, इसका डिफरेंशिएशन करा, तो एक बार है, एक बार और करेंगे तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, फिर प्लस डेल यू बाई डेल एक्स को रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1। तो देखिए, इसको हमने x को रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करा, फिर डेल यू बाई डेल एक्स को रखे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर इसमें आएंगे तो y को बाहर कर लेंगे कांस्टेंट के रूप में, इसका करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या करेंगे, डेल बाई डेल एक्स और इसका डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू n कांस्टेंट बाहर, n कांस्टेंट बाहर और u का डिफरेंशिएशन डेल u बाई डेल एक्स हो गया। क्लियर? अब इसी में से क्या कर रहे हैं जरा देखिए, तो x डेल टू यू बाई डेल एक्स टू हो गया, ठीक है। और इसको जरा हम भेज देते हैं इस साइड, डेल यू बाई डेल एक्स को भेज देते हैं उस साइड, तो माइनस में चल जाएगा, ठीक है। फिर y डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, y डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, सॉरी y डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई हो गया ये। अब देखिए n डेल यू बाई डेल एक्स है और इधर से गया है तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स हुआ होगा, तो भाई डेल यू बाई डेल एक्स दो जगह है, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा n और यहाँ पे बचेगा -1, n -1 डेल यू बाई डेल एक्स। दिस इज रिलेशन नंबर 2, 1 यहाँ से हो गया प्रूव्ड। तो हमें जो प्रूफ करना था रिजल्ट 1 में, यही ना प्रूफ करना था, ये वाला, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। किसके मदद से? आइलर्स थ्योरम की मदद से। ये रिजल्ट लिखे, रिजल्ट को एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए, प्रूफ हो गया ये, है ना। तो इसको हम ना रिजल्ट कहते हैं कि भाई आइलर्स थ्योरम से रिजल्ट एक प्रूफ होता है, सब एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। अब क्या है, अब देखिए जरा ध्यान से, हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा था, ये प्रूफ हो गया था। अब जरा क्वेश्चन देखिए तो दूसरी बार क्या बोलता है, y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में पहले से है अपने पास, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ डेल एक्स डेल वाई होगा और यहाँ पे डेल टू यू बाई डेल वाई टू हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस बार सेम वही लॉजिक, इसको रिलेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे कर रहे हैं हम। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, x ट्रीटेड एज कांस्टेंट, इस बार x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो वी गेट क्या मिलेगा हमें,
एक्स को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं ना इस बार, तो देखिए एक्स कांस्टेंट बाहर, इसका डिफरेंस वाई के रिस्पेक्ट में करना है मुझे, तो डेल बाय डेल वाई इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई डेल यू बाय एक्स कांस्टेंट बाहर था। अब देखिए यहाँ पे वाई डेल यू बाय डेल वाई है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, वाई चूंकि दोनों वाई का फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल से एक को रखेंगे बाहर, दूसरे को करेंगे, दूसरे को रखेंगे, वाई को करेंगे तो 1 आ जाएगा ऐसे, वाई को रखे बाहर, इसका क्या, तो एक बार और हो गया, 2 बार हो गया, फिर डेल यू बाय डेल वाई को रखे, वाई का करिए तो वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, फिर इन कांस्टेंट को बाहर रखे, डेल यू बाय डेल वाई हो गया, सेम यही चीज। अब क्या अगले स्टेप में हम वही कर रहे हैं कि इसको उधर भेज दीजिएगा, कॉमन कर लेंगे तो n-1 डेल यू बाय डेल वाई हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा, दिख रहा है ना, x डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बार, फिर उधर जाकर के रिलेशन नंबर 2 भी प्रूफ हो गया। अरे बस समझ में, तो रिजल्ट 1 यहाँ पे प्रूफ हो गया, फिर यहाँ पे 2 प्रूफ हो गया। अरे बस समझ में। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग 2 बाय एक्स, ये जो रिलेशन 2 आया है, रिलेशन 2, इसको x से गुना कर दीजिए आप, और 3 बाय वाई, फिर रिलेशन 3 को y से गुना करिए, देन एडिंग, और रिलेशन 3 जो आया है हमारे पास, इसको y से गुना करिए और ऐड कर दीजिए, थर्ड रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा जरा देखिए, जब आप इसको x से गुना करेंगे, रिलेशन नंबर ये 2 जो है, यहाँ पे जो रिलेशन नंबर 2 जो है आपका, इसको जब x से गुना करें तो देखिए ना क्या होगा, आप दिमाग में सोचिए इसको, x इंटू एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, फिर x इंटू वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, एक्स इंटू वाई यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे x से गुना करेंगे तो n-1 x डेल यू बाई डेल एक्स, रिलेशन नंबर जो भी रहेगा आप दिमाग में ही करना है इसको। तो आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर हुआ यहाँ पे, एक्स से गुना करें तो एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ पे एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स टू है। अब यहाँ वाई से जब गुना करेंगे थर्ड वाले को, तो यहाँ पे आएगा एक्स इंटू वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स टू। तो जब यहाँ पे कर रहे हैं तो एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स टू समझ पा रहे हैं, यही मान लीजिए यही रिलेशन नंबर 3 है, यही 3 है मान लीजिए। तो यहाँ पे जब वाई से करो तो यहाँ पे एक्स वाई यही चीज यहाँ पे भी, और यही चीज यहाँ पे भी था, यहाँ एक्स से गुना होने के बाद यही चीज था, तो जब ये ऐड होगा तो ये 2 बार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो चुका था, और यहाँ पे वाई से गुना करें तो ये वाई स्क्वायर हो चुका होगा, यहाँ पे ये वाई हो चुका होगा। अब सोचिए आप, n-1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे x है, या x डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ पे y डेल यू बाई डेल वाई। तो इस दोनों को जब लेफ्ट में ऐड करेंगे तो n-1 जब बाहर होगा तो बचेगा क्या, x डेल यू बाई डेल एक्स इंटू में y डेल यू बाई डेल वाई, सॉरी प्लस में x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, क्या होगा आइलर्स थ्योरम से, तो आइलर्स थ्योरम से x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल nu हो जाएगा वैल्यू। तो फाइनली n-1 इंटू में nu, कैसे देखिए ना, इसको जब हम लेफ्ट में ऐड करेंगे तो n-1 बाहर होगा तो x डेल यू बाई डेल एक्स, इसको बाहर करें तो y डेल यू बाई डेल वाई, जब आप अंदर में देखेंगे तो इधर n-1 और इधर ब्रैकेट में होगा n इंटू यू, तो फाइनली क्या होगा n-1 इंटू n इंटू यू, तो वही चीज यहाँ पे किया गया है। तो बहुत ही प्रेम से समझाया गया है आपको कि भाई जब हम लोग यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर होगा ये वाला एक बार, और सेम वही चीज यहाँ पे, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, एगो ये 2 टाइम्स और ये वाला वाई स्क्वायर करके, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, ये 2 बार हो गया 2x वाई डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई, क्यों भाई डेल एक्स डेल वाई या डेल वाई डेल एक्स एक ही चीज होता है, सेम वैल्यू है, इसीलिए दोनों ऐड हो गया, और फिर वाई स्क्वायर डेल टू यू। अब फिर यहाँ n-1 बाहर किया तो ऐसा बचा, फिर इसका वैल्यू n टाइम्स ऑफ u, इसको सॉल्व कर लीजिए, n को आगे कर लीजिए, n-1 बीच में और इधर u, तो फाइनली मुझे यही थर्ड नंबर में प्रूफ करना था कि इसका वैल्यू जो होगा n इंटू n-1 इंटू यू के बराबर। कितना आसान था। तो यही था अपना 3 रिजल्ट था यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बाकी ये जो क्लास है रिवीजन क्लास है, क्लास में बहुत डिटेल में चीज को लिख लिख करके बताया जाता है ना। अच्छा, और डीए में गेस्ट पेपर कैसा रहा है, आपकी पढ़ाई में कितना मदद कर रहा है, ये अपने दोस्तों को जरूर बताइए, है ना। तभी तो हम लोग आगे आपके आने वाले सेमेस्टर्स के लिए कोर्सेज पर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, गेस्ट पेपर पर भी बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। बाकी इस क्लास को यहीं रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल साझा करेंगे, क्लास के बारे में बताएंगे, डीए में गेस्ट पेपर के बारे में बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ।